और वहीं मुरैना सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। इसी सीट पर बीजेपी, कांग्रेस के अलावा बीएसपी प्रत्याशी के चुनाव मैदान में उतरने से मुकाबला और भी ज्यादा रोचक हो गया है। बता दें, मुरैना से बीएसपी प्रत्याशी रमेश चंद्र गर्ग ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत में बताया कि मुरैना में बीएसपी अपना खेल बनाएगी या दूसरों का बिगाड़ेगी। मुरैना में मुश्किलात बढ़ी हुई हैं और दिग्गज दौरे कर रहे हैं। व्यापारी वर्ग से आने वाले बड़े चेहरे रमेश चंद्र गर्ग साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, प्रचार मैराथन आपका जारी है। पीएम मोदी से लेकर दिग्गज कांग्रेस पार्टी के नेता भी आ चुके हैं। इससे कितना माहौल टर्न मारेगा? देखो, बहन मायावती जी का अपना एक जो है उनके समाज में एक सम्मान है, और हमारी जो लोकसभा सीट है उस सीट पे सबसे ज्यादा वोटर जो है उनके समाज का है। तो मैंने उनकी पहले भी सभाएं देखी हैं कि लोग दूरी से भी पैदल चल करके उनकी सभाओं में सम्मिलित होने आते हैं, और जो एक बार बहन मायावती जी को सुन जाते हैं फिर वो उनको सिवाय जो है हाथी चुनाव चिन्ह के अलावा कुछ नहीं दिखता है। आज भी आप देखेंगे, जहाँ अभी कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी की चुनाव सभा हुई, इसमें काफ़ी सारी कुर्सियाँ खाली पड़ी रहीं। आज आप देखना कि जब बहन मायावती जी की आम सभा होगी तो उसमें कुर्सियां तो भरी मिलेंगी ही आपको। आसपास चारों तरफ ग्राउंड भी आपको पूरी तरीके से भरा हुआ मिलेगा। उनका अपने समाज में एक अलग ही क्रेज है। अमूमन मुरैना में कहा जाता है कि यहाँ पर दो पक्षीय चुनाव होता है, फूल और पंजे के बीच में, पर इस बार राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि हाथी खेल बिगाड़ रहा है। आपके अकॉर्डिंगली हाथी कितना भारी है? देखो, ये उसके चुनाव के उसमें अपन जाए तो कांग्रेस ने और भारतीय जनता पार्टी ने दोनों एक ही छत्री समाज के ठाकुर जो है कैंडिडेट उतार दिए हैं। उसकी वजह से वो मतलब हमारे को जो बेनिफिट है, बाकी के सारे समाज खाली हैं, और बाकी के सारे समाज खाली होने की वजह से हम चूंकि बनिया व्यापारी समाज से आते हैं, बनिया व्यापारी समाज के सभी वर्गों के साथ में संबंध रहते हैं, क्योंकि व्यापार के लिए सभी समाज के लोग बाजार में आते हैं। हम लोगों के दुकानदारों के यहाँ से ही सामान वगैरह खरीदते हैं। तो जो हमारे यहाँ के जो बाकी के जो समाज हैं वो इन ठाकुर कैंडिडेटों की जगह बनिया समाज के कैंडिडेट को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इसलिए मेरे को लगता है कि मेरे सामने कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता आ रहे हैं, भिंड हो या फिर मुरैना हो, वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कम बैक करने वाली है, लेकिन जगह जगह देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी में टूटन जारी है। तो वजह क्या मान रहे हैं? क्योंकि आप भी कांग्रेस में रहे। नहीं, मैं किसी पार्टी में नहीं रहा, मैं पार्टियों को सहयोग जरूर करता रहा हूँ, पर इन दिनों में जिस प्रकार से जो कांग्रेस पार्टी के अंदर भगदड़ मची हुई है, या अभी हाल ही में विधानसभा के चुनाव में ऐसा लग रहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए, पर वो सरकार नहीं बनी। बहुत ही जो है खराब हालत इनकी रही। तो उससे ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा कांग्रेस यहाँ पे वो कर पा। पिछले चुनाव में 29 में से 28 सीटें कांग्रेस हारी थी। हो सकता है अब की बात 2-4 सीटें मिल जाए, इससे बड़ी सफलता उनको नहीं मिलेगी। एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, ब्राह्मण जो वोटर होते हैं बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। बीजेपी दिग्गज ब्राह्मणों को अब यहाँ पे भेजने वाली है, तो ये आपके लिए रोड़ा तो नहीं बन जाएंगे? नहीं, देखो, मैंने आपको एक ही बात बताई कि दोनों पार्टियों ने क्षत्रिय समाज के जो है कैंडिडेटों को टिकट दे दिया। ब्राह्मण समाज को इस बात से बहुत बड़ी नाराजगी है। तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि ब्राह्मण समाज का एक बहुत बड़ा वोट जो है मेरे को मिलेगा, क्योंकि हम लोगों के ब्राह्मण समाज के साथ में बहुत अच्छे संबंध रहते हैं। बनिया ब्राह्मणों के संबंध बहुत अच्छे रहते हैं। कांग्रेस और बीजेपी ने ब्राह्मणों को सम्मान नहीं दिया? नहीं दिया। दोनों में से कोई एक भी पार्टी यदि ब्राह्मण समाज को दे देती तो बात एक अलग होती। अच्छा, यदि बाकी समाजों को कांग्रेस और बीजेपी ने अनदेखा किया है सिर्फ ठाकुर पॉलिटिक्स के लिए। मैं तो अभी सवलगढ़ से लेके पूरा सोपोर, विजयपुर, बीरपुर एरिया घूम के आया। मेरे को तो वहाँ का ओबीसी समाज भी बहुत नाराज नजर आया, क्योंकि पिछले 2 बार उन्होंने जो है ओबीसी समाज से जो है कैंडिडेट उतारे थे। अब की बार ओबीसी समाज की भी उन्होंने अवहेलना की है, तो इसलिए ओबीसी समाज भी तैयार बैठा है उनसे अपना जो है हिसाब चुकाने के लिए। गर्ग साहब, आपकी गर्जना ने टेंशन बढ़ा दी है बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की। इस बार चुनाव में देखा जाए तो मुद्दों की पॉलिटिक्स कम हो रही है। हिंदू मुस्लिम हो, पर्सनल लॉ बोर्ड हो, या फिर जो भाषा का स्तर है बहुत नीचे गिरता जा रहा है। बड़े बड़े दिग्गज नेता, बीजेपी कांग्रेस नेताओं के बयान देख लीजिए आप। देखो, मेरे को जो है देश और प्रदेश से
कोई ज़्यादा राजनीति से मतलब नहीं है। मैं तो राजनीति में जो प्रवेश किया है, मैंने अपने क्षेत्र के विकास और क्षेत्र की जनता की विकास के लिए ही मैंने प्रवेश किया है। और मेरा तो केवल और केवल जो ध्यान रहेगा वो अपने क्षेत्र के विकास और क्षेत्र की जनता के विकास पर ध्यान रहेगा। मैं तो जो बात बोलता भी हूँ वो अपने क्षेत्र के विकास के ऊपर बात कर रहा हूँ, क्षेत्र की गरीब जनता के विकास के लिए बात कर रहा हूँ। मैं ये फालतू के मुद्दों की मैं बात नहीं करता। आज भी मन आपका मुरैना के लिए लग रहा है, कल भी जनता मौका देगी तो मुरैना में ही मन लगा रहेगा? देखो, मेरा पहला टेन्योर जो होगा 5 साल, मैं सबसे पहले अपने मुरैना श्योपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए काम करूंगा। और जब मेरे को ऐसा लगेगा कि मेरा मुरैना श्योपुर लोकसभा क्षेत्र का कार्य मैंने पूरा कर लिया है, तब फिर मैं प्रदेश की तरफ आगे बढ़ूंगा, उससे पहले नहीं बढ़ूंगा। रमेश चंद्र गर्ग साहब से हम बातचीत कर रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी की चिंताएं बढ़ा दी हैं और चिंता इस कदर बढ़ गई है कि अब दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियों को एक्सपेरिमेंट करना पड़ रहा है। अलग अलग समाजों को साधने के लिए मैदान में नेताओं को उतारना पड़ रहा है। मायावती एमपी के दौरे पर आ रही है और इससे पहले कांग्रेस और बीजेपी निशाना साधती नजर आ रही है। रमेश चंद्र गर्ग ये चेहरा चिंता बढ़ा रहा है बीजेपी और कांग्रेस की। हम आज मुरैना सीट का आपको पूरा समीकरण बताएंगे और दिखाएंगे कि आखिरकार कांग्रेस और बीजेपी के बीच में हाथी क्यों भारी पड़ रहा है। कैमरामैन कैलाश मालवी के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, मुरैना।